औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। जी अब कोई बच्चा फ़ेल नहीं होगा, मैट्रिक के इम्तिहान में कोई बच्चा फ़ेल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके लिए पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ 2014 की केमिस्ट्री की। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को बहुत टफ समझा जाता है, बहुत खुश समझा जाता है। जितना भी इसको तैयार कर लें लेकिन फिर भी बच्चा कहता है जी हमें भूल गया। तो कोई सर ऐसी ट्रिक बताएं, कोई ऐसा कुलिया बताएं कि हम थोड़े से चैप्टर इसके कर लें और कामयाब हो जाएं। जी तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ, कुछ ऐसा फार्मूला बताऊंगा मैं आपको जिससे आप थोड़े से चैप्टर करके भी बआसानी पास हो सकते हो। जी तो ये पेयरिंग स्कीम है 2014 की, और इसमें आपको पता है कि केमिस्ट्री के पेपर में जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से किस तरीके से मैक्सिमम नंबर हमने हासिल करने हैं तो उसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जी। तो मैंने आपको सिर्फ 3 से 4 चैप्टर ऐसे बता देने हैं कि अगर आप उनको कर लोगे तो आप इंशाल्लाह 40 से अबव 50 के करीब आप नंबर ले जाओगे। उन बच्चों के लिए भी ये पेयरिंग स्कीम होगी जो चाहते हैं कि सिर्फ हम पास हो जाएं, पासिंग मार्क्स हमारे पास आ जाएं, और ये इंशाल्लाह उन बच्चों के लिए भी होगी जो चाहते हैं कि हमारे 60 में से 60 मार्क्स आ जाएं। तो आप मेरी इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। तो चले हम पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है कि हर पेपर के ना मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसा कि पहले पेपर आएगा MCQ का। ये MCQ का पेपर जो होगा ये इसमें 12 MCQ होंगे, 12 MCQ होंगे। हर MCQ का जो होगा नंबर 1 होगा। टोटल मिला के 12 मार्क्स बन जाएंगे। तो इनकी भी कुछ ना डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तकसीम की हुई है कि हर चैप्टर में से कितने कितने MCQ आएंगे। देखें जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 में से सिर्फ 1 MCQ आ जाएगा। 1 MCQ आएगा चैप्टर नंबर 9 में से। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, इसमें से 2 MCQ आ जाएंगे। 9 में से 1, 10 में से 2 आ जाएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 MCQ आएगा, 12 में से भी 1 MCQ आ जाएगा। ये इस तरह आगे चलते जाएं तो चैप्टर नंबर 13 में से 1 आ जाएगा, 14, 15, 16 इन तीनों में से 2 MCQ आएंगे। जी MCQ के हवाले से चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 इन चारों चैप्टर में से देखें तो हमारे पास 8 MCQ आ जाएंगे। 4 चैप्टर आप कर सकते हो। जो नालायक स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हमें याद ही नहीं होगा, 4 चैप्टर कर लें, उनके 8 MCQ आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 के MCQ करें अच्छे से, 14 के, 15 के एंड 16 के, तो देखें उनके 8 मार्क्स जो होंगे वो पक्के आ जाएंगे। बाकी ये सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैंने तकसीम जो है ये बता दी है। जब हम अजीज तुलबा बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में से 8 सवाल होंगे। 8 क्वेश्चन में से 5 आपने सॉल्व करने होंगे। 2 में से भी 5, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 आएंगे, 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 आएंगे, आपने 5 करेंगे। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो होगा ये 15 क्वेश्चन आपने करने हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2, तो टोटल मिला के बन जाएगा जी 30। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आप करो तो उसमें से मैक्सिमम नंबर आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी क्वेश्चन की तरतीब बता दूंगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे मैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये 3 चैप्टर्स को मिला के बनेगा, 9, 11 एंड 12। 9, 11 एंड 12 3 चैप्टर जो हैं उनमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो जब हम इन क्वेश्चन की तकसीम देखेंगे तो चैप्टर नंबर 9 में 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 क्वेश्चन, 11 में से 4। ये देखें 11 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने 11 चैप्टर करना है तो उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 12 की बात करेंगे तो इसमें से 2 आएंगे। देखें आपने टोटल कितने करने हैं, इसमें से 5 करने हैं। अगर आप जस्ट चैप्टर नंबर 11 को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके मुकम्मल हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आप बाकी बेशक 9 और 12 में से ना करो। इसी तरह 5 पूरे करने हैं तो बेशक आप 9 को कर लो या 12 को कर लो, इतना तो बंदा एक आध क्वेश्चन कर ही सकता है। देखें जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं वो सिर्फ चैप्टर नंबर 11 कर लेंगे तो उनके 4 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे।
जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। 3 जब आएंगे तो इसमें ये वाला जो पोर्शन होगा ये चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 15 10, 13 एंड 15 पर मुश्तमिल होगा। इसमें क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगी। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 2, 15 में से 3। तो देखें हमें करने कितने, 5 करने हैं। तो इसमें से आप अजीज तुलबा देखें, मेरी सजेशन आपको ये है कि आप चैप्टर नंबर 13 एंड 15 करें। चैप्टर नंबर 10 एंड 15 10 एंड 15 करेंगे तो जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे ना तो वहां भी आपको इसका फायदा होगा। आप चैप्टर नंबर 10 करें एंड 15 करें तो इसमें से देखें 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, 3 इसमें से, लॉन्ग क्वेश्चन भी दोनों में से ही आता है। 10 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 15 में से भी आएगा। इसलिए आप ये वाले जो चैप्टर नंबर 10 और 15 है ये सारे स्टूडेंट्स करें, मैक्सिमम इसके ऊपर फोकस करें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 2 चैप्टर ही हैं, 14 एंड 16। तो दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये आपने करने ही करने हैं। इसमें से आप बेशक अगर थोड़ा कोई बच्चा नालायक है तो वो उसको चाहिए कि वो एक ही चैप्टर कर ले, या 14 कर ले या 16 कर ले, इनमें से वो चॉइस में छोड़ दे। जिसने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने वो 14 आते हैं तो अच्छा सा 14 को ही वो तैयार कर ले तो उसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जी अब हम बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उसमें से 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। दोनों पार्ट के नंबर मिला के 9 बनेंगे। तो 9 2 आर 18 नंबर का आपका ये पोर्शन होगा। जी अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट्स होंगे, 3, 6, 5, 6, 7, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से कोई सा 2 करने हैं। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो देखें, जब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट करेंगे ये चैप्टर नंबर 9 से आएगा। जो इसका पार्ट बी होगा वह चैप्टर नंबर 10 से आएगा। अब देखें जो नालायक बच्चे हैं वो सिर्फ 9 और 10 चैप्टर कर लें तो उनके तकरीबन 20 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से, 2 2 आर 4 ये हो गए, 4 और 4 8 हो गए। उसके बाद एक इसमें से एमसीक्यू आएगा। 9 नंबर जो आएंगे वो चैप्टर नंबर 9 में से हो गए। चैप्टर नंबर 9 में से 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर 10 की बात करेंगे, 10 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का। फिर उधर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। तो ये 5 और 6 कितने हो गए जी 11 और 10 चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आ जाएंगे। तो ये 13 नंबर का जो पेपर आएगा वो 10 में से आएगा। 13 ये हो गए, 9 ये हो गए। तो कितना मान गया जी 22 मार्क्स उस बंदे के आ जाएंगे जो 2 चैप्टर कर लेगा। जो बंदा 2 चैप्टर 9 एंड 10 कर लेगा उसके 22 मार्क्स आ जाएंगे। जी अब मजीद हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्वेश्चन नंबर जो 6 का ए पार्ट है वो 13 में से आएगा, जो बी पार्ट है वो 15 में से आएगा। ठीक है, तो 13 एंड 15, 13 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं, 15 में से शॉर्ट क्वेश्चन 3 आते हैं। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप ये भी जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 6 को ही सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि देखें क्वेश्चन नंबर 6 में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 2 आते हैं। फिर 15 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, 3 उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम जिस बंदे ने कोशिश करनी है वो ये 2 चैप्टर्स कर लेगा। तो जो लायक बच्चे हैं वो सिर्फ ये पहले 4 चैप्टर कर लें, चैप्टर नंबर 9, 10, 13 एंड 15। ये 4 चैप्टर कर लेंगे तो उनके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके बाद जो 7वां है ये इसका ए पार्ट 12 में से आएगा, बी पार्ट इसका 16 में से ही आएगा। तो जी ये हिसाब से ये पेयरिंग थी मैंने आपको बताई है इंशाल्लाह। तो अब तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको चैप्टर बता दिए, जो 9th और 10th चैप्टर कर लेगा ना इंशाल्लाह वो तो फेल होगा ही नहीं, क्योंकि 22 मार्क्स तो उसमें से आ जाएंगे। उसके अलावा वो 9, 10 एंड 15 कर ले, या 15 नहीं करना 9, 10 एंड 16 कर ले। ठीक है, तो जो बंदा 9, 10 चैप्टर ये तो करने ही करने हैं, इसके साथ वो जो नालायक बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा 15 कर ले या 16 कर ले, दोनों में से एक कर लें तो वो पास हो जाएंगे जी, गारंटी इंशाल्लाह।
तो जी उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी जी। फ़ी अमान अल्लाह।